तो जमाल जी आप ही समझाओ, ये कल का फैसला कितना भारी पड़ा। किशोर तिवारी जी बड़े चिंतित हैं। देखो भाई, एनसीपी के लिए भी कितना भारी पड़ गया ना कल का फैसला। वो अजीत दादा मुख्यमंत्री बन सकते थे, कल के फैसले ने अजीत दादा के मुख्यमंत्री बनने के मंसूबों पर पानी फेर दिया। तो जमाल जी आप बताओ, इन मंसूबों के पानी फेरने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? धोखा तो नहीं हो गया? अजीत दादा के मंसूबे पे पानी तो भले फिर गया, लेकिन अजीत दादा के लिए आगे की राह आसान कर दी है नार्वेकर जी ने। जी यानी जो खेल कल महाराष्ट्र में हुआ, जी ये बहुत मतलब इस आदेश का आने का सारे देश को पता ही था, खास करके महाराष्ट्र की जनता को पता था कि ये शिंदे के ही फेवर में आदेश जाने वाला है। सिर्फ खाना पूरी होने वाली 10 तारीख को, और वही कल परिणाम पूरी देश को और जनता को देखने मिला। लेकिन जो निर्णय आया, मैं कहूंगा कि देश की राजनीति को कलंक करने वाला निर्णय कल राहुल नार्वेकर जी ने दिया है। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, और ये सारा जो खेल रचा गया है ये दिल्ली से ही रचा गया है, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है तो उनको सत्ता में बने रहना है। इसीलिए इस तरीके का आदेश और निर्णय कर लिया गया। रहा सवाल अजीत दादा का, तो मैं आपको स्पष्ट कर दी थी, मैं पवार साहब के साथ हूँ, पवार साहब का कार्यकर्ता हूँ। मैं उत्तर मुंबई का। पवार साहब का? पवार साहब तो शरद भी है, पवार साहब तो अजीत जी भी हैं, तो कौन सी पवार की पावर के साथ हैं आप जमाल जी? ठाकरे तो ठाकरे ही होगा, उसी तरीके से पवार साहब ही होंगे, शरद पवार ही होंगे, उसके साथ कोई भी दूसरा पवार नहीं माना जाएगा। शरद पवार ही असली पवार है, और उसी तरह राष्ट्रवादी भी हमारे पवार साहब की। लेकिन जो खेल अब आज देश में और महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा है, कहीं ना कहीं ये सिग्नल है कि आगे वही खेल हमारे साथ भी होने वाला है। और यही स्पीकर और यही चुनाव आयोग जो आज उद्धव ठाकरे के साथ नाइंसाफी की है, वही हमारे पवार साहब के साथ भी नाइंसाफी करने वाले हैं। ये देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता को समझ में आ गया है। तो समझ में आने के साथ में हो क्या जा रहा है? कौन ज्यादा परेशान हो रहा है? परेशान तो आप ही लोग दिखाई दे रहे हो। इधर उद्धव ठाकरे जी परेशान, किशोर तिवारी जी परेशान, शरद पवार जी परेशान, जमाल शेख जी परेशान, बाकी तो सब मजे में ही हैं जिनका भी आप नाम ले रहे हो। सच बोलिए तो आज पूरे देश की जनता ही परेशान है सर जी। लेकिन क्या करें, अब लोग चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन भी लोकसभा का बिगुल बचेगा उस दिन जनता अपना निर्णय दे देगी। और खास करके महाराष्ट्र में जितना भी दिन है ये चालू है सरकार की, और बहुत जल्दी इसका निर्णय आएगा। आज भले ही निर्णय उनके हक में हुआ है, लेकिन जनता जो है वो शरद पवार के साथ है, और उसका परिणाम हम लोगों को विधानसभा में और लोकसभा में देखने मिलेगा।